हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं विकास उजाला और आप सबको फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल विकास उजाला पे स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, व्यक्तित्व परिचय के नेक्स्ट कड़ी में आज हम लोग बात करेंगे जयपाल सिंह मुंडा। फ्रेंड्स, जयपाल सिंह मुंडा से पहले भी हम कई अहम एवं महत्वपूर्ण व्यक्तित्व परिचय के बारे में इस चैनल पर हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो फ्रेंड्स आप एक बार उसे जरूर देखें और अपनी तैयारी में गति दें। तो आज हम लोग बात करेंगे जयपाल सिंह मुंडा। जो झारखंड को अलग कराने में एक अहम एवं महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और वह किस प्रकार से खिलाड़ी से लेकर के राजनेता भी बन जाते हैं, संसद भी बन जाते हैं, संविधान सभा में के सदस्य भी रहे हैं। तो कैसे ये रहे हैं, इनका जीवन परिचय के बारे में आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। केवल इस वीडियो में आपको अंत तक बनी रहनी है। फ्रेंड्स, अगर ये जानकारी आपको अच्छा लगता हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और आइए हम लोग बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जयपाल सिंह मुंडा। जयपाल सिंह मुंडा, ये आप नाम जानते होंगे, पहले भी कई बार सुने होंगे, लेकिन इसका व्यक्तित्व परिचय पूरी जानकारी हम आपको देंगे। तो इनका जन्म आप देख सकते हैं, इनका जो जन्म हुआ था वह 3 जनवरी, आप यहां से याद रख सकते हैं, 3 जनवरी 1903 ईस्वी को, 3 जनवरी 1903 ईस्वी को खूंटी जिला के टकरा गांव में इनका जन्म हुआ था। आप याद रख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जिला खूंटी जिला है और ये टकरा गांव है। गांव का नाम टकरा। फ्रेंड्स, टकरा खूंटी जिला में एक और बिरसा मुंडा का भी जन्म खूंटी जिला में ही हुआ है, लेकिन उसका गांव का नाम था, बिरसा मुंडा का जो गांव का नाम है उसका नाम अलग है और इनका नाम अलग है। इनका जो गांव का नाम है आप याद रख सकते हैं टकरा गांव है, और बिरसा मुंडा के गांव का नाम क्या था, उलीहातू था, उलीहातू गांव। फ्रेंड्स, इस पॉइंट को आपको याद रखना है। तो अभी हम बात करेंगे जयपाल सिंह मुंडा का जन्म 3 जनवरी 1903 को खूंटी जिला के टकरा गांव में उनका जन्म हुआ था। फ्रेंड्स, इनका नाम था, मूल नाम जो था वैनंद पाहन था। इसका जयपाल सिंह मुंडा का जो मूल नाम था, प्रारंभिक मूल नाम था, वह वैनंद पाहन था, वैनंद पाहन। फ्रेंड्स, जब ये ईसाई धर्म को अपना लिए तो इनका नाम हो गया ईश्वर दास। जब वह ईसाई धर्म को अपना लिए तो इनका नाम हो गया ईश्वर दास। और मूल नाम क्या था फ्रेंड्स, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम्स में। तो जयपाल सिंह मुंडा, जिनका मूल नाम था वैनंद पाहन, ये मूल नाम था इनका। और जब ईसाई बन गए तो इसका नाम फ्रेंड्स आप याद रखिएगा ईश्वरी दास हो गया, ईश्वर दास इनका नाम हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स, इसका जयपाल सिंह भी नाम क्यों पड़ा, तो खूंटी के एक पुरोहित ने इनका नामकरण कर दिया था। खूंटी के एक पुरोहित ने इनका नामकरण कर दिया था जयपाल सिंह मुंडा, इसलिए इनका नाम जो पड़ गया वह जयपाल सिंह मुंडा हो गया। तो फ्रेंड्स, इनका मूल नाम वैनंद पाहन था, ये मूल नाम था। जब ईसाई धर्म को अपना लिए तो इसका नाम हो गया ईश्वरी दास। फ्रेंड्स, जब ये खूंटी के पुरोहित ने इनका नामकरण कर दिया तो वहीं से नाम हो गया इनका जयपाल सिंह। और पहले नाम था फ्रेंड्स वैनंद पाहन, उसके बाद ये जयपाल सिंह कहा जाने लगे। उसके बाद फ्रेंड्स, इनका शिक्षा दीक्षा कहां से होता है, आप इस चीज को देख सकते हैं। इनका शिक्षा शुरुआत होता है सेंट पॉल हाई स्कूल रांची से। फ्रेंड्स, इनका जो शिक्षा जो शुरुआत होता है वह सेंट पॉल स्कूल रांची से इनका शिक्षा का शुरुआत होता है। और उस वहां पर जहां पर शिक्षा अध्ययन कर रहे थे, वह कुशल बुद्धि एवं विलक्षण प्रतिभा से वहां के हेडमास्टर जो थे, एचएम जो थे, जिनका नाम था कैनन कोसग्रेव, जिनका नाम था कैनन कोसग्रेव, उनके द्वारा ले जाया गया इनको इंग्लैंड। फ्रेंड्स, ये पॉइंट आप याद रखिएगा, इनके पढ़ाई याद रखते हैं तो ये यहां याद रख सकते हैं कि शिक्षा इन्होंने सेंट पॉल स्कूल हाई स्कूल से किए थे, लेकिन वहां के इनके कुशल बुद्धि और विलक्षण प्रतिभा से प्रेरित होकर के वहां के यहाँ पर संत पॉल स्कूल के जो एचएम थे, हेडमास्टर थे, जिनका नाम था कैनन केसग्रेव। फ्रेंड्स, ये नाम आप याद रख सकते हैं, कैनन केसग्रेव। कैनन केसग्रेव ये हेडमास्टर थे संत पॉल स्कूल के, उन्हीं के द्वारा इनको इंग्लैंड ले जाया गया। इनकी किस वजह से, तो ये कुशल बुद्धि एवं विलक्षण प्रतिभा के कारण, विलक्षण प्रतिभा को देखते हुए वहां के कैनन केसग्रेव ने इनको इंग्लैंड ले गया। अपने पैसे से इन्होंने इंग्लैंड ले गए थे, जिनका नाम था, हेडमास्टर थे वहां पर कैनन केसग्रेव।
फ्रेंड्स जहां से इन्होंने ऑक्सफोर्ड से, आप याद रखिएगा, वहां से इन्होंने जब इंग्लैंड ले गए तो वहां पर एक ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है, तो वहीं से ऑक्सफोर्ड से इसने क्या चीज किए, एमए किए 2022 में। फ्रेंड्स इन्होंने एमए कब करते हैं, तो 2022 में जब लेके गए इंग्लैंड, तो इंग्लैंड में 1922 में फ्रेंड्स एमए की पढ़ाई वहां पर पूरी करते हैं। किसने, इन्होंने तो कौन सा कॉलेज, तो ऑक्सफोर्ड से इन्होंने एमए करते हैं इंग्लैंड से। फ्रेंड्स वहां पढ़ाई के साथ साथ ही खेल में भी बहुत अच्छे रुचि रखते थे। और फ्रेंड्स उसके बाद ये याद रख सकते हैं 1928 में, फ्रेंड्स यहां से याद रख सकते हैं 1922 में इन्होंने एमए किए थे। कहां से, तो ऑक्सफोर्ड से। ये कहां पे है, तो आप रखते हैं इंग्लैंड में है। तो फ्रेंड्स वहां के बाद से 1928 ईस्वी में एम्स्टर्डम नीदरलैंड, जहां पर 9वें ओलंपिक खेल हो रहा था। फ्रेंड्स ये नीदरलैंड, जिनका पुराना नाम हॉलैंड भी है, तो 1928 ईस्वी में एम्स्टर्डम नीदरलैंड, जिनका पुराना नाम हॉलैंड भी है, वहां पर 9वें ओलंपिक हॉकी खेल होने वाला हुआ था। 9वें ओलंपिक खेल हॉकी का कैप्टन ये थे, जिन्होंने हॉकी में भी काफी ज्यादा, ये हॉकी के खेल में भी ये काफी ज्यादा कुशल थे। इस वजह से वहां पर 9वें ओलंपिक खेल कहां हुआ था फ्रेंड्स, तो आप याद रखते हैं नीदरलैंड में, इनका पुराना नाम हॉलैंड भी है। वहां पर 9वें ओलंपिक खेल में वहां के भारत का कैप्टन भी थे, ये हॉकी टीम के कैप्टन भी चुने गए थे, जयपाल सिंह मुंडा। फ्रेंड्स भारत को ओलंपिक हॉकी पहला स्वर्ण पदक इन्हीं ने दिलाए थे। तो ये भी पॉइंट फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि भारत में ओलंपिक में हॉकी, भारत को पहला ओलंपिक में हॉकी जो दिलाने वाले थे वह कौन थे, तो पहला ओलंपिक में जो हॉकी पदक, ओलंपिक में जो स्वर्ण पदक दिलाने वाले थे। फ्रेंड्स ये पॉइंट आप याद रखिएगा, कौन सा पदक, तो स्वर्ण पदक दिलाए थे, ये स्वर्ण पदक दिलाए थे। हॉकी टीम के कैप्टन थे भारत के हॉकी टीम के, और वहां पर स्वर्ण पदक दिलाए थे। तो ये डेट भी आप याद रख सकते हैं फ्रेंड्स कि 1928 भारत के लिए एक अच्छे साल कहा जा सकता है। 1928 वहां पर स्वर्ण पदक इन्होंने दिलाए थे, तो जयपाल सिंह मुंडा ने स्वर्ण पदक दिलाए थे 1928 में। केवें ओलंपिक खेल था फ्रेंड्स, 9वें ओलंपिक खेल। और ये भी डेट याद रखिए कहां पे हुआ था, तो नीदरलैंड, पुराना नाम हॉलैंड था। 9वें ओलंपिक खेल का कैप्टन भी थे भारत के, और उन्होंने स्वर्ण पदक वहां से दिलाए थे। फ्रेंड्स उसके बाद जब 28 ईस्वी के बाद 1928 ईस्वी के बाद 1931 ईस्वी को तारा मजूमदार से इसकी प्रथम विवाह हुई। फ्रेंड्स 1931 ईस्वी में तारा मजूमदार से इनकी प्रथम विवाह हुआ। जयपाल सिंह का प्रथम विवाह 1931 में तारा मजूमदार से प्रथम इनको पहला विवाह हुआ। और तारा मजूमदार कौन थी, तो याद रखें फ्रेंड्स, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो थे बनर्जी की बेटी थी, जिनका नाम था तारा मजूमदार। उनसे इसका 1931 ईस्वी में प्रथम बार विवाह, जयपाल सिंह का प्रथम विवाह इस टाइम वहां पर 1931 में होता है। फ्रेंड्स एक कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष थे उमेश चंद्र बनर्जी, उनकी बेटी थी तारा मजूमदार, उनसे प्रथम विवाह होता है 1931 ईस्वी में। ये भी फ्रेंड्स आप इसको याद रख सकते हैं। भारत आने के बाद फ्रेंड्स जब वो 1931 में शादी हो गया, इनको बहुत जब ओलंपिक पदक, स्वर्ण पदक जब जीत करके आए तो बहुतों दिन तक वो वहीं तक रहे, इंग्लैंड में ही रह गए थे, इंग्लैंड में ही रहते। लेकिन भारत आने के बाद जब वह भारत लौट करके आ गए थे, भारत आने के बाद बीकानेर रियासत के मंत्री के रूप में भी कार्य किए। फ्रेंड्स ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि बीकानेर ये राजस्थान में फ्रेंड्स, वहां पर भारत आकर बीकानेर रियासत के मंत्री के तौर पर भी उन्होंने मंत्री के रूप में भी कार्य किए। तो ये भी फ्रेंड्स आपसे इंपॉर्टेंट हो सकता है, कहां पर कार्य किए थे, तो बीकानेर रियासत जो राजस्थान में पड़ता, वहां पर इन्होंने मंत्री की सेवा किए थे। नेक्स्ट फ्रेंड्स दोस्तों अब आता है 1939। फ्रेंड्स 1939 ईस्वी में तब तक इधर झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन की प्रक्रिया जोरों शोरों पे चल रही थी, और झारखंड को एक बड़े नेता की जरूरत भी था।
बड़े नेता जो आदिवासी महासभा का नेतृत्व कर सके, बड़े नेता की कमी भी था झारखंड को। तो इनको वहां पर आमंत्रण किया गया और ये 1939 ईस्वी में आदिवासी महासभा से जुड़ गए। वहां पर छोड़ करके जो बीकानेर मंत्री वहां से छोड़ करके फ्रेंड 1939 ईस्वी में आदिवासी महासभा का गठन हुआ था और उनसे ये जुड़ जाते हैं फ्रेंड्स, उनसे ये जुड़ जाते हैं और इसके अध्यक्ष के तौर अध्यक्षता यही करते हैं 1939 ईस्वी में। और जब वहां पर अध्यक्षता करते हैं फ्रेंड्स, तो वहां पर जो आदिवासी लोग थे इनका नाम दे देते हैं, जब अध्यक्षता करते हैं तो इनका नाम दे देते हैं मरांग गोमके। मरांग गोमके भी इनका उपनाम है फ्रेंड्स, मरांग गोमके आप यहां से देख सकते हैं फ्रेंड, मरांग गोमके। मरांग गोमके कब दिया गया, किनके द्वारा दिया गया था ये नाम? तो मरांग गोमके जो दिया था वह झारखंड के आदिवासियों के द्वारा दिया गया था। जब वह इनसे जुड़ते हैं आदिवासी महासभा से तब दिया गया था। तो मरांग गोमके इन्हें बड़े गुरुजी कहा जाता है हिंदी में फ्रेंड्स। ये तो मरांग गोमके बड़े गुरुजी इनका उपनाम दिए थे कौन? झारखंड के आदिवासियों ने। फ्रेंड्स लोग इसे मुंडा राजा भी कहकर पुकारते थे, इस वजह से कि जहां ये भाषण देने के लिए जाते थे तो वहां भीड़ उमड़ पड़ते थे, इसलिए लोग इसे मुंडा राजा कह करके भी इनको पुकारने लगते थे। तो फ्रेंड्स इसका दो उपनाम है जो आपको ध्यान में रखनी है, मरांग गोमके इसको बड़ी गुरुजी कहते हैं, और ये किनके द्वारा दिया गया? तो आदिवासी झारखंड के आदिवासियों द्वारा दिया गया था। उसके बाद फ्रेंड्स आप याद रख सकते हैं लोग इन्हें मुंडा राजा भी कहते थे, मुंडा राजा की भी संज्ञा इनको दिया गया था। कब फ्रेंड? जब आदिवासी महासभा से जुड़ जाते हैं तो इनको मरांग गोमके बड़े गुरुजी की उपाधि इनको मिलता है किनके द्वारा? झारखंड के आदिवासियों द्वारा। फ्रेंड्स उसके बाद 1950 ईस्वी में झारखंड पार्टी का गठन होता है, और झारखंड पार्टी का गठन इन्होंने ही किए थे। फ्रेंड्स झारखंड पार्टी के गठन आपसे अगर पूछा जाता है तो झारखंड पार्टी का गठन करने में यहाँ महत्वपूर्ण भूमिका इसी ने किए थे, जयपाल सिंह मुंडा ही ने। तो झारखंड पार्टी का गठन आपसे पूछा जाए किसने किए थे, तो झारखंड पार्टी का गठन जो किए थे वह जयपाल सिंह मुंडा ही ने किए थे। तो कहां पर किए थे फ्रेंड्स? ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये जमशेदपुर में किए थे, जमशेदपुर में। तो झारखंड पार्टी का गठन 1950 में जमशेदपुर में किए थे फ्रेंड्स, जमशेदपुर में किए थे। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखनी है। 1950 में झारखंड पार्टी का गठन जयपाल सिंह ने कहां किए थे फ्रेंड्स? तो जमशेदपुर में किए थे। ये भी पॉइंट से आपको पूछा जा सकता है। फ्रेंड्स झारखंड पार्टी का मेन उद्देश्य ही था कि 1952 में जब भारत अलग आजाद हो गया था तो 1952 में चुनाव होने वाला था, 51-52 में जब आम चुनाव होने वाला था तो झारखंड पार्टी उसमें भाग लिया था। और उस भाग लेना तो 1952 में भी भाग लिया था, 1957 में भी भाग लिया था। जब 1952 में भाग लिया था झारखंड पार्टी ने, उस समय इसका छाप था फ्रेंड्स, मुर्गा छाप था, और 32 सीटें लाता है फ्रेंड्स, 33 सीटें जीतता है फ्रेंड्स, 33 फ्रेंड। और 57 में ये 32 सीटें जीत जाता है, 32 सीटें 33 सीटें लगातार। ये बिहार विधानसभा में जो आम चुनाव हुआ था वहां पर दोनों बार बिहार विधानसभा के विपक्ष के नेता भी रहे थे। तो ये दोनों पॉइंट फ्रेंड्स आप देखें, 52 और 57 दो बार हुआ था। इसमें 33 सीटें, इसमें 32 सीटें इनको मिली थी। उसके बाद 55 साल के बाद चुनाव, 52 के बाद 57 के बाद जब 63 में फ्रेंड्स जब इसका चुनाव होता है 1963 में, तो इनको मात्र 20 सीटों पर सिमट जाना पड़ता है। इस वजह से इनको लगा कि अब झारखंड पार्टी बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला है, तो फ्रेंड्स इसको हमने नीचे लिख दिया है। तो झारखंड पार्टी को फिर ये विलय कर देते हैं कांग्रेस पार्टी में। फ्रेंड्स ये भी पॉइंट्स आपको याद रखना है, झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में कब? 1963 में, 20 जून 1963 को फ्रेंड ये कांग्रेस पार्टी में, झारखंड पार्टी 50 में गठन और 63 में कांग्रेस पार्टी में ही विलय कर दिया जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स ये भी पॉइंट्स आपको याद रखना है। उसके बाद फ्रेंड्स आप इसका देख सकते हैं, सेकेंड विवाह जो इन्होंने किए थे वह जहां आरा से, जहां सेकेंड विवाह 1954 में किए थे वह किनसे किए थे? तो जहां आरा। और जहां आरा कौन थी फ्रेंड्स? एक अंग्रेज कैप्टन थे और अंग्रेज कैप्टन की कोई विधवा पत्नी थी, ये विधवा पत्नी थी जिनसे इन्होंने दूसरी शादी करती है। और ये कब करता है? 1954 में फ्रेंड्स, 1954 में। तो जहां आरा से सेकेंड विवाह करती है। प्रथम तारा मजुमदार फ्रेंड्स, प्रथम अगर विवाह पूछा जाए तो तारा मजुमदार से, सेकेंड विवाह जहां आरा से इन्होंने
विवाह किए थे, प्रथम 31 में और दूसरी बार 54 में। प्रथम तारा मजुमदार और दूसरी बार कौन किए थे फ्रेंड्स, तो ये जहांआरा सेकंड विवाह करते हैं। तो फ्रेंड्स उसके बाद क्या होता है कि इनका अंतिम दिन, अंतिम समय है वह शुभ चिंताओं से नहीं बीता, दुख चिंताओं से बीता। और फाइनली इनको 20 मार्च 1970 को फ्रेंड्स 20 मार्च 1970 को दिल्ली में, जयपाल सिंह मुंडा को 20 मार्च 1970 में दिल्ली में ब्रेन हेमरेज की वजह से फ्रेंड्स इनका निधन हो जाता है। ब्रेन हेमरेज की वजह से जयपाल सिंह मुंडा का निधन हो जाता है। ये दिल्ली में हुआ था फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा। किस वजह से होता है ये भी पूछा जाता है। तो ब्रेन हेमरेज की वजह से जयपाल सिंह मुंडा का मृत्यु हो जाता है फ्रेंड्स। और ये 20 मार्च 1970 ईस्वी को ब्रेन हेमरेज की वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है। तो फ्रेंड्स आप इस चीज को देख लिए, पहले ये क्या जन्म हुआ था कहाँ, खूंटी जिला में। फिर ये पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए, वहां से इन्होंने एमबीए किए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से। उसके बाद इन्होंने हॉकी में रुचि बहुत ज़्यादा होने की, हॉकी में भी भारत को पदक दिलाए, स्वर्ण पदक दिलाए। पहला हॉकी स्वर्ण पदक जो ओलंपिक था इन्होंने ही, कैप्टन थे इन्होंने ही दिलाए। उसके बाद वहाँ से देख सकते हैं मंत्री के रूप में भी कार्य किए। फ्रेंड्स एक पॉइंट और याद रखना है, 1947 ईस्वी में जब भारतीय संविधान सभा का गठन हो रहा था उसके सदस्य भी ये थे, जयपाल सिंह उसके सदस्य भी रहे थे। तो ये भी पॉइंट फ्रेंड्स जगह नहीं होने की वजह से नहीं लिखे। और इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि 1947 में जब भारत का सब संविधान लिखा रहा था तो संविधान सभा के सदस्य के रूप में भी जयपाल सिंह मुंडा, और खूंटी के सांसद भी रह चुके हैं फ्रेंड्स। खूंटी से 52 से लेकर के ये खूंटी का सांसद भी रह चुके थे। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।